बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो तो नहीं बना रही थी, लेकिन बस ये जो मंज़र आप लोग भी देख रहे हैं और बस मुझे अचानक नज़र आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। हम एक्चुअली गए थे सदर किसी काम से, तो बस हमारी गाड़ी जहाँ पार्क हुई, जहाँ हमें जगह मिली, वहाँ अनफॉर्चुनेटली सामने ये मंज़र था। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये हमारे माशरे की एक तल्ख और एक बदनुमा हकीकत है। और जिन लोगों ने इनको इस काम पे लगाया होगा, जब ये पता नहीं कब से ये अपनी जवानियाँ तबाह करके उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं, और पता नहीं अपने घरों का इनका क्या हाल होगा। और कूड़ा करकट आप मैं साथ ही देख रही थी। मैंने कहा हमेशा गंदगी पे ही गंदगी होती है। अब आप ये देखें, ये एक होटल था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये होटल वाले हैं और इर्द गिर्द इनके इतनी गंदगी भी है, ना सिर्फ माशरे की बल्कि अपनी फैलाई हुई भी, तो कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। एनीवेज़ वहाँ से चल के हम एक जगह पहुँचे और वहाँ पर ये मज़ेदार सी हमने चाट ट्राई की, जो कि हमेशा हम खाते हैं और बहुत ही मज़े की थी। और उसके बाद जनाब अच्छा, मेरे आजकल मैं देख रही थी कि मेरे ड्रामास ख़त्म हो गए हैं और बहुत सारे ड्रामास जो है अपने इख्तिताम पर पहुँचे, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। मज़ा इन द सेंस कि कोई एंडिंग जो है वो कुछ समझ नहीं आई। बहुत ही ऐसा लग रहा था डायरेक्टर्स जो है वो जल्दी में और उसको वाइंड अप करने के चक्कर में। जैसे कि आप लोग के साथ मैं एग्जाम्पल के तौर पर शेयर कर लेती हूँ, जैसे कि ड्रामा सीरियल नन जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा और आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन 65-66 किस्तों तक तो गौहर ने एक तबाही मचाई रखी और तिगनी का नाच सबको नचाया, सबके नाक में दम किए रखा। मासूम लड़कियों की उसने ज़िंदगी तबाह की और कई घरों में उसने फसाद बर्पा किया। लेकिन मुझे इख्तलाफ जो उसकी एंडिंग पे है वो ये, लो जी सिग्नल तोड़ने के चक्कर में हमारे राइडर साहब और ये गए और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का इन्होंने सबूत दिया। अब खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता तो इनके घर वाले कहते हो फल्ला इतना नेक बच्चा था, जवानी में चला गया, बस ठीक ठाक घर से निकला था, बस ये हो गया वो हो गया, जबकि उनको ये नहीं पता कि बाहर इन्होंने हरकत क्या की। इशारा बंद है और उन्होंने अपनी जान भी रिस्क में डाली और दूसरों की भी जानें रिस्क में डाली। एनीवे, तो बात हो रही थी जनाब गौहर की। तो गौहर ने तकरीबन 65-66 बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा किस्तों में तिगनी का नाच नचाया सबको, और आखिरी एक किस्त में उसका अंजाम दिखाना और उसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करना मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी है। तो मुझे तो ये था कि तकरीबन कम से कम 6-7 किस्तें तो ऐसी बनाते जिसमें उसका अंजाम बताते, उसके साथ बुरा होता, ताकि दिल को ज़रा सुकून तो मिलता कि बुरा करने वालों के साथ यहाँ तक बुरा होता है। फलता फूलता दूसरों को दिखाते, अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है, अच्छाई से दिखाते। मैं भी फंस गई अच्छाई लगता है इतनी कमी होगी अच्छाई की इर्द गिर्द के, अब तो लफ्ज़ मुँह से निकल ही नहीं रहा। एनीवे, तो बहरहाल मुझे थोड़ा सा गौहर के अंजाम पे तकलीफ़ हुई कि इतना थोड़ा सा उसका नहीं दिखाना चाहिए था और इतनी जल्दी वाइंड अप, और एंड पे उसका बताया ही कोई नहीं, बस वो गायब होगी, बस ये बताया। तो एक तो ये, और एक और ड्रामा जो है वो मेरा इख्तिताम पजीर हुआ, तेरा गम और हम। कौन कौन देख रहा था? मैं उसको बड़े अरसे से फॉलो कर रही थी। चलो बहुत लंबा नहीं खींचा इन लोगों ने ड्रामा, लेकिन उसके भी एंडिंग पे मुझे इतना इख्तलाफ है यार। क्या एक ही किस्त में उसको छत से गिरा के उसको बस उसको एकदम उसने माफ़ी मांगी और एकदम वो बस ठीक हो गई और बस सारों ने उसको माफ़ भी कर दिया। ये क्या बकवास है। सारा ने जितना बुरा किया ठीक है, उसकी मोहब्बत बहुत प्योर थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि आप अगर किसी से मोहब्बत करें तो आप लोगों की ज़िंदगियाँ हराम करते फिरें। तो उस हिसाब से भी मैं ये देख रही थी कि उसका अंजाम जो है वो बहुत ही, मतलब मुझे लगता है डायरेक्टर जो थे वो बहुत जल्दी में थे। नया प्रोजेक्ट कोई शुरू हो रहा होगा तो इसको उन्होंने बस खुदे लाइन लगा दिया। तो ये बस मुझे मज़ा नहीं आया एंडिंग पे। तो आप लोग क्या कहते हैं बताएं मुझे। और नए ड्रामाज कौन कौन से शुरू हुए हैं? एक मोहब्बतें चाहते मैंने उस दिन
मैं नहीं देखना चाहती थी। मुझे वो अरमीन और राना खान इतनी पसंद नहीं है, बहुत से लोगों की बहुत फेवरेट होगी। सो जिनकी फेवरेट है उनसे माजरत के साथ, मुझे कोई वो खातून इतनी पसंद नहीं है, तो एक्टिंग भी उनकी कोई ख़ास नहीं होती, तो उस वजह से मैं वो ड्रामा नहीं देख रही थी। लेकिन कोई तीसरी चौथी के साथ थोड़ी सी चलते चलते मैंने देखी। स्टोरी लाइन अच्छी है, मज़े की है, लेकिन एक टिपिकल सी स्टोरी है, कोई ऐसा कुछ नया नहीं दिखा रहे। हाँ, आगे चल के कुछ नया दिखाएं तो एक अलग बात है, लेकिन समझ में आ रही है जो स्टोरी है, और उसका एंड भी पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे माशरे की उठाई हुई स्टोरियाँ हैं, और मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा ये चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में पेश की जा चुकी हैं। इसके अलावा जनाब फितरत एक नया ड्रामा, उसको मैं फॉलो करना शुरू हुई थी। मुझे अब आप देखिए हमारे माशरे में दिखा क्या रहे हैं, हमारे मीडिया वाले क्या दिखाते हैं, और जिस तरह की वो लड़की दिखाई है, मतलब वो क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, और उसको हीरोइन बनाएंगे फिर एंड पे। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही उसको क्यों इस तरह का कैरेक्टर दे दिया। वो जो उसकी बहन है, उस बेचारी को एक्टिंग भी नहीं आती, उसको इस तरह का कोई कैरेक्टर दे देते, चलो उसके साथ बुरा होता। अब इसको सबूर अली एक अच्छी एक्ट्रेस है, ठीक है, उससे काम लिया है, उसने कुछ डिफरेंट किया है, लेकिन मतलब अब एंड पे इसको कोई हीरोइन बनाने की कोशिश करें। जैसे वो राज़े उल्फत में वो अपने इक़दार से, अपने माँ बाप की रवायात से बागी हो रही थी लड़की, उसको बाप ने पढ़ने की इजाज़त दी, और वो उससे मतलब 4 हाथ आगे होके निकल रही थी, और अपने ही माँ बाप को बुरा भला कह रही थी, तो अब उसको हीरोइन बना दिया। ठीक है, उसको मजलूम साबित कर रहे हैं। यानी ये हमारे माशरे में लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं। तो मुझे इस तरह के ड्रामाज जिनमें एक गलत इंसान को, गलत चीज़ को आप अच्छी, वो कहते हैं ना कि एक बुरी चीज़ को आप अच्छी रैपिंग में आप लपेट के दे दें किसी को, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बहरहाल फितरत में वो जो ठीक है बोल्ड है वो लड़की, लेकिन मेरे ख्याल में ड्रामे और फिल्म में कोई फ़र्क होना चाहिए। ड्रामे की ड्रेसिंग और फिल्म की ड्रेसिंग में थोड़ा सा फ़र्क तो होना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बस एक 19-20 का जो फ़र्क था वो भी ख़त्म हो गया। तो जनाब इसके अलावा ये ड्रामा था। इसके अलावा जियो पे वो जो ड्रामा है बंदे एक डोर से, वो भी आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा ड्रामा है, मज़ा आ रहा है उसको देखने में। बस सिर्फ उसमें उष्णा शाह जो बहुत ही मासूम दिखाई है, बहुत ही नेक सीरत, बहुत ही अच्छी। तो इतने बहुत अच्छे लोग और इतनी बहुत अच्छी लड़कियां कहाँ होती हैं ये मुझे नहीं मालूम। एनीवे आजकल के दौर में इतना कोई सीधा नहीं होता, और इतना कोई मजलूम और इतना कोई अच्छा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बहरहाल उषा शाह की एक्टिंग अच्छी है, हिना अल्ताफ़ भी अपने करैक्टर के साथ इंसाफ करी है, एहसन खान तो है ही अच्छा एक्टर। बहरहाल मज़े का ड्रामा है वो, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। आप लोग कौन कौन से ड्रामास देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और कोई अच्छे नए, मेरे तो ड्रामास तकरीबन एंड लग गए हैं, तकरीबन सारे उनकी एंडिंग हो चुकी है। तो अब मुझे नए ड्रामा शुरू करते हुए ना बस सोच में मैं पड़ी होती हूँ कि यार कौन सा देखूँ, कौन सा अच्छा होगा। तो जो अच्छा होगा वो आप लोगों ने ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है। एनीवे हम ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। ये कौन सी जगह है जी, आप बहुत सारे लोगों को पता होगा ये कौन सी जगह है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बताते चलें कि ये रावलपिंडी में मरी रोड है, और ये तकरीबन हम इस वक्त कमेटी चौक या इस तरह से कहीं किसी जगह से गुजर रहे थे। एनीवे ये दूसरे दिन की मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसको मैं कंटिन्यू मैंने किया। दिन के खाने का टाइम है, और मैंने कहा कि सिंपल सा खाना रखूं, और सिंपल से खाने में हुआ ये था कि मैंने अगले दिन लोबी की दाल बनाई थी जो कि किसी ने नहीं खाई थी, और रोटी के साथ खाने के लिए मैंने बनाई थी। तो दूसरे दिन मुझे आइडिया आया कि क्यों ना साथ बॉयल राइस हो, और चूँकि दाल बहुत मतलब थिक थी तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो जब मैंने पानी डाला तो बहुत सारा पानी डल गया तो वो हो गया बहुत लंबे शोरबे वाली जो है लोबिया की दाल होगी। एनीवे मज़ा आया, साथ उसके लवाजमात थे, तो फिर उस प्लेट को देख के ही भूख जो है वो बढ़ गई थी, और सब ने बहुत मज़े लेके खाई। सबको प्लेट जो है वो बनी हुई बहुत मज़े की लग रही थी, इसलिए किसी ने भी ये एतराज़ नहीं किया। क्योंकि मैं सबके सामने पानी लेकर भी नहीं गई थी, आई मीन दाल लेकर भी नहीं गई थी कि कोई मुझे ये ना कहे कि इतना पतला पानी, इतना शोरबा मैंने खुद ही प्लेटें बना के दे दी ताकि मेरी कोई खामी ना निकाले, कमी ना निकाले, ठीक है ना।
तो दिन का खाना हम लोगों ने खाया। तो मौसम आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा मौसम जो था वो रेनी हो रहा था। कभी बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो पड़ रही थी, कभी रुक रही थी। तो मौसम बहुत मज़े का था। तो ठंड में और उस पर ये खाना बहुत मज़े का लग रहा था, गरम गरम। तो सबने एंजॉय किया। तो इसके बाद जनाब खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और मैंने सोचा कि क्या किया जाए। अच्छा, जब मौसम अच्छा हो ना तो फिर आपको किचन में कुछ करने का भी दिल चाहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज चाय पकोड़े शाम की चाय में बनाए जाए। तो मौसम चूँकि अच्छा था तो मैंने सोचा पकोड़े बनाए जाए, घर वालों को थोड़ा सा खुश कर दिया जाए। तो पकोड़े मैंने बनाए और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या क्या डाला। और ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं थी। बाहर से मैंने कहा फ्रेश धनिया जो है वो उतार कर लाऊं। तो मैंने कहा आपको मौसम भी दिखाऊं। मौसम देखा है ना कितना खूबसूरत हो रहा है, क्लाउडी। ये धनिया वही है जो मैंने थोड़ा तकरीबन 1-1.5 महीना पहले बोया था। काफ़ी सारा मैंने इसमें से इस्तेमाल भी कर लिया और बड़ा मज़ा आता है फ्रेश धनिया जब उतार के अपने सालन में डालती हूँ। और अपनी किसी भी चीज़ में मैं जब उसको ऐड करती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो अपनी उगाई हुई चीज़ की तो बात ही कुछ और है। वैसे मैंने साथ ही में ना धनिया के साथ पुदीना भी लगाया था और ये मैंने थोड़ा सा धनिया निकाल लिया था जितना मुझे ज़रूरत है। और बारिश के कतरे भी आहिस्ता आहिस्ता पड़ रहे थे। यहाँ मैंने पुदीना लगाया था जो कि अभी बिल्कुल छोटा सा आया था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है वो ऐसे ही बिस्मिल्लाह की थी मैंने। पहली दफ़ा मैंने ये थोड़ा सा उतारा है। बिल्कुल छोटे पत्ते थे। मैंने चलो उतार के देखते हैं। पर खुशबू बहुत ज़्यादा थी क्योंकि घर का था, साफ़ सुथरे पानी में, ऑर्गेनिक। तो इसकी खुशबू भी कुछ और होती है। तो ये मैंने बाज़ार से जो है वो एक गड्डी लाई पुदीने की। पत्ते उतार लिए और थोड़े दिन धनिया जो है वो मैंने ग्लास में डाल के रखी। जब उनकी जड़ें निकल गई तो मैंने उनको गमले में लगा दिया। तकरीबन 10-15 दिन के बाद ये छोटी सी पत्तियाँ उसकी निकल रही थी। तो यहाँ जनाब मेरे पकोड़ा का मटीरियल तैयार हो गया और मैंने चाय पकोड़े बनाए। फिर हम सब ने मिल के खाए, मौसम को एंजॉय किया अपने अपने कमरे में, अपनी रज़ाई में बैठ के। यकीनन आप लोगों का भी दिन अच्छा गुजरता होगा। दूध वाला आ चुका था, चाय मेरी बन चुकी है, दूध भी बॉयल हो चुका है। अच्छा, जब किचन के काम भी निबटते जाते हैं ना तो बड़ा सुकून सा आता रहता है। तो ये मेरी प्यारी जोई है, छोनी, देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। मैं इसकी मम्मा हूँ और बाकी सब घर वाले एज इट इज़ जैसे जिसका जो रिश्ता है वो है इसका। एनीवे जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ रहने का। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।